हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव क्लासेस पे। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का हम क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देख रहे हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे हमारा चल रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या करना है अभी। पी डिजंक्शन निगेशन क्यू इम्प्लाइज आर कंजंक्शन पी। ऐसा हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें ट्रूथ टेबल बनाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पी क्यू आर है ना, तीन यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो पी क्यू आर मैंने स्टेटमेंट लगा दिए। और कनेक्टिव्स कितने हैं 1 2 3 और 4 कनेक्टिव्स है। ओके, तो 3 स्टेटमेंट्स है, 4 कनेक्टिव्स है। तो मैंने कॉलम कितने बना लिए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम मैंने बना लिए। 4 + 3 7 कॉलम मैंने बना लिए। और रोज कितनी आएंगी 8 आएंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट्स कितने हैं 3 है। जहाँ पे 3 स्टेटमेंट होते हैं वहाँ पे हमें 8 रोज बनानी है। तो हम यहाँ पे कंडीशन डाल लेते हैं पी क्यू आर तीनों भी अगर ट्रू है तो। हाँ, उसके बाद वाले कंडीशन में पी क्यू क्या है ट्रू है, आर एफ है। उसके बाद पी ट्रू है, क्यू एफ है और आर ट्रू है। उसके बाद टी एफ एफ, उसके बाद एफ टी टी, उसके बाद में एफ टी एफ, और उसके बाद एफ एफ टी, और लास्ट में है ट्रिपल एफ। इसी तरह से मैंने क्या कर लिया, कंडीशन यहाँ पे रख ली। तो अभी निगेशन क्यू हमें देखना है। तो निगेशन क्यू यानी क्या है, मैंने पहले भी बताया था कि निगेशन क्यू यानी क्या, क्यू के अपोजिट कंडीशंस होती है। तो यहाँ पे अगर क्यू ट्रू है तो निगेशन क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यू ट्रू है तो निगेशन क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यू एफ है निगेशन क्यू ट्रू होगा। क्यू एफ निगेशन क्यू ट्रू, यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे फॉल्स। क्यू की तरफ देखना है हमें, अपोजिट कंडीशन यहाँ पे लिखनी है। ट्रू तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ आएगा। यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ट्रू आएगा। यहाँ पे एफ, यहाँ पे ट्रू। ओके, तो ये हो गया अपना निगेशन क्यू। अभी पी डिजंक्शन निगेशन क्यू हमें बनाना है। पी और डिजंक्शन क्यू निगेशन क्यू के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, डिजंक्शन का टेबल सामने रखना पड़ेगा। तो ये है मेरा डिजंक्शन का टेबल। ये डिजंक्शन का टेबल है, और यहाँ पे मैंने ये जो ट्रूथ टेबल है वो बना लिया। अभी पी डिजंक्शन निगेशन क्यू, तो पहले हमें कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी, पी के टेबल की। तो पी ट्रू है, निगेशन क्यू क्या है, एफ है। टी एफ के लिए क्या है डिजंक्शन में, ट्रू है। टी एफ क्या है, ट्रू है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू ले लिया। उसके बाद टी और एफ है फिर से, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू ही आएगा। उसके बाद दोनों भी ट्रू है, दोनों भी ट्रू है तो डिजंक्शन के टेबल में क्या आता है, ट्रू ही आता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया। उसके बाद फिर से दोनों ट्रू है, पी और निगेशन क्यू क्या है, ट्रू है। तो मैंने यहाँ पे फिर से ट्रू ले लिया। डिजंक्शन के टेबल से हम जा रहे हैं, यहाँ पे पी एफ है, निगेशन क्यू एफ है, दोनों भी एफ है। तो डिजंक्शन के टेबल में क्या होता है आंसर, दोनों एफ है तो आंसर क्या होगा, एफ होगा। तो मैंने यहाँ पे एफ लिख लिया। पी एफ है, निगेशन क्यू एफ है, दोनों एफ है तो फिर से एफ आएगा। पी एफ है, निगेशन क्यू ट्रू है, तो एफ टी आंसर क्या आएगा अपना, ट्रू ही आएगा। उसके बाद पी एफ है और निगेशन क्यू क्या है, ट्रू है। एफ टी के लिए आंसर क्या आता है अपना, ट्रू ही आता है। तो ये हो गया अपना पी डिजंक्शन निगेशन क्यू का टेबल। तो अभी आर कंजंक्शन पी देखेंगे हम। आर कंजंक्शन पी हमें देखना है, तो कंजंक्शन का टेबल भी हमें यहाँ पे सामने रखना है। तो ये देखो अभी आर, ये रो है आर की और ये है पी की। तो पहले क्या लेना पड़ेगा हमें, आर लेना पड़ेगा। आर में ट्रू है, पी में ट्रू है, दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या आता है, कंजंक्शन के टेबल में ट्रू ही आता है। उसके बाद आर अगर एफ है, पी ट्रू है। आर अगर एफ है और पी ट्रू है, आंसर क्या आता है, एफ आता है। तो मैंने यहाँ पे एफ लिख लिया। उसके बाद आर अगर टी है, पी अगर टी है, दोनों भी टी है, दोनों टी है तो आंसर क्या आता है, ट्रू ही आता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया। ये देखो दोनों ट्रू है तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। उसके बाद आर अगर एफ है, पी अगर ट्रू है, आर अगर एफ है और पी अगर ट्रू है, एफ टी है ना, एफ टी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी, पहले एफ वाली और फिर टी वाली। तो आंसर क्या है अपना, एफ टी के लिए क्या आएगा, एफ आएगा। उसके बाद आर अगर टी है, पी अगर एफ है, आर क्या है, टी है और पी एफ है, तो टी एफ
टी एफ के लिए क्या है कंजंक्शन के टेबल में, एफ ही है, तो मैंने एफ लिख लिया। उसके बाद आर अगर एफ है, पी अगर एफ है, दोनों एफ है, दोनों एफ है तो आंसर क्या आता है, फॉल्स आता है कंजंक्शन के टेबल में, तो मैंने यहाँ पे एफ लिख लिया। उसके बाद आर अगर टी है, पी अगर एफ है, टी एफ के लिए आंसर क्या है, एफ है, तो मैंने यहाँ पे एफ लिख लिया। उसके बाद आर अगर एफ है, पी अगर एफ है, दोनों भी एफ है, आंसर आया एफ। तो इसी तरह से हमारा आर कंजंक्शन पी का टेबल तैयार हो गया। अभी हमें क्या करना है, ये पी डिजंक्शन निगेशन क्यू इम्प्लाइज आर कंजंक्शन पी का टेबल, मतलब इन दोनों टेबल को हमें क्या करना है, इम्प्लाइज करना है या इम्प्लीकेशन का ट्रूथ टेबल यहाँ पे बनाना है। तो मैंने ये इम्प्लीकेशन का टेबल यहाँ पे रख लिया और मैं देख रही हूँ अभी कि दोनों, पहले कौन सी कंडीशन लेनी है इस टेबल की। ये ज़रूरी होता है कि पहले कौन सा जो ब्रैकेट है वो लिया गया है, तो पहले ये ट्रूथ टेबल लिया गया है पी डिजंक्शन निगेशन क्यू का, तो मैंने ये ले लिया। दोनों भी ट्रू है, अभी इसमें दोनों भी ट्रू है, तो इम्प्लीकेशन के टेबल में दोनों भी ट्रू रहे तो आंसर क्या आता है अपना, ट्रू आता है। ये देखो आंसर क्या है अपना, ट्रू है। उसके बाद टी एफ के लिए आंसर क्या है, एफ है। उसके बाद दोनों भी ट्रू है तो आंसर क्या है, ट्रू ही है। उसके बाद एक टी और एक एफ है, टी एफ के लिए आंसर क्या आता है, एफ आता है। उसके बाद दोनों एफ है, तो आंसर क्या है, ट्रू है। फिर से दोनों एफ है तो आंसर क्या है, ट्रू है। एक टी है और एक एफ है, आंसर क्या है, एफ है। एक टी है एक एफ है, आंसर क्या आएगा, एफ आएगा। इसी तरह से मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। अभी इसके बाद हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या करना है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो सबसे पहले ये निगेशन पी कंजंक्शन क्यू इक्विवेलेंस पी डिजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी, यहाँ पे हमारा जो टेबल है वो जो स्टेटमेंट है वो हमने रख लिया। अभी यहाँ पे कितने कनेक्टिव्स है और कितने स्टेटमेंट है उस हिसाब से यहाँ पे 6 कॉलम्स होंगे और 4 रोज होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर दो स्टेटमेंट्स है तो मैंने यहाँ पे पी और क्यू रख लिए, और निगेशन पी निगेशन ये तो उस कंडीशन के हिसाब से हमें जाना पड़ता है। तो पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स है तो मैंने यहाँ पे पी और क्यू कॉलम रोज बना लिए। तो हम देखते हैं अभी, तो दोनों भी ट्रू है। पहले कंडीशन में क्या होता है, पी और क्यू दोनों भी ट्रू है तो निगेशन पी क्या होगा, पी अगर ट्रू है तो निगेशन पी एफ होगा। उसके बाद पी टी है क्यू एफ है, तो निगेशन पी फिर से क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि पी क्या है, ट्रू है ना। उसके बाद पी एफ है, क्यू क्या है, ट्रू है, और लास्ट में दोनों भी क्या है, एफ है। तो हम क्या करेंगे, अगर पी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, एफ है या फॉल्स है, तो हम यहाँ पे ट्रू कर लेंगे निगेशन पी में, और ये जो एफ है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ट्रू होगा। अपोजिट कंडीशन हमें डालनी है। फिर से अभी निगेशन पी कंजंक्शन क्यू हमें देखना है, निगेशन पी कंजंक्शन क्यू, तो हमें कंजंक्शन का टेबल यहाँ पे देखना होगा। ये है मेरा कंजंक्शन का टेबल, मैंने यहाँ पे रख लिया। तो हम देखते हैं अभी कि निगेशन पी की कंडीशन हमें पहले लेनी है अभी, क्योंकि वो वहाँ पे पहले दिया गया है। निगेशन पी एफ है ना, एफ है, और कंजंक्शन क्यू है ना, तो क्यू क्या है, ट्रू है, एफ टी। तो एफ टी कंडीशन क्या होती है फिर इसमें, एफ ही है। ये देखो एफ टी के लिए क्या है, एफ ही है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, एफ लिख लिया। उसके बाद निगेशन पी एफ है और क्यू एफ है, दोनों भी एफ है, तो आंसर क्या है मेरा, फॉल्स है, तो मैंने यहाँ पे फॉल्स रख लिया। उसके बाद निगेशन पी और टी दोनों भी क्या है, ट्रू है, तो दोनों भी ट्रू है, तो आंसर क्या आता है, कंजंक्शन के टेबल में ट्रू आता है, तो मैंने यहाँ पे ट्रू रख लिया। निगेशन पी अगर ट्रू है, क्यू अगर एफ है, टी एफ के लिए आंसर क्या आता है, एफ आता है, तो मैंने यहाँ पे एफ लगा लिया। अभी पी डिजंक्शन क्यू हमें देखना है, ये डिजंक्शन का टेबल है मेरा, यहाँ पे देखेंगे हम अभी। तो पहले कौन सा, पी वाला और फिर क्यू वाला कंडीशन, तो दोनों भी ट्रू है, तो डिजंक्शन के टेबल में दोनों भी ट्रू है, तो आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। पी ट्रू है, क्यू एफ है, टी एफ के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। उसके बाद पी एफ है, क्यू ट्रू है, एफ टी के लिए आंसर क्या होगा, ट्रू होगा।
पी क्यू दोनों भी एफ है तो आंसर क्या होगा, एफ ही होगा। ये डिजंक्शन के टेबल से हम गए, दोनों भी एफ है तो ट्रू आया, दोनों भी एफ है तो ट्रू आया, सॉरी दोनों भी ट्रू है तो ये ट्रू आया। उसके बाद टी एफ है तो ट्रू आया, ये टी एफ है तो ट्रू आया। ये एफ टी है, एफ टी है तो आंसर ट्रू आया, और डबल एफ है तो आंसर क्या आता है अपना, एफ आता है। तो इसी तरह से ये पी डिजंक्शन क्यू का भी टेबल अपना हो गया। अभी हमें क्या करना है, पी डिजंक्शन क्यू कंजंक्शन निगेशन पी देखना है। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पी कंजंक्शन क्यू का जो कंडीशन है यहाँ पे उस ट्रूथ टेबल, वो ट्रूथ टेबल हमें पहले ध्यान में लेना पड़ेगा। तो ये क्या है, ट्रू है। और निगेशन पी में क्या है, एफ है, तो टी एफ। हाँ, कौन से टेबल में, कंजंक्शन के टेबल में कंजंक्शन दिया गया है, ध्यान यहाँ पे देना है हमें, कंजंक्शन दिया गया है तो टी और एफ। हाँ, टी और एफ, आंसर क्या आता है अपना, एफ आता है। तो मैंने यहाँ पे एफ लिख लिया, टी और एफ, आंसर फिर से क्या आएगा, एफ ही आएगा। उसके बाद फिर से टी और टी है, तो आंसर क्या आता है, दोनों भी ट्रू है तो आंसर आता है ट्रू, तो मैंने यहाँ पे ट्रू लिख लिया। और पी कंजंक्शन क्यू एफ है और निगेशन पी एफ है। एफ टी के लिए आंसर क्या आता है, एफ टी के लिए आंसर आता है एफ है, कंजंक्शन के टेबल में एफ टी है तो आंसर क्या आता है, एफ आता है, तो मैंने यहाँ पे एफ लिख लिया। तो इसी तरह से हमारा जो ये ट्रूथ टेबल था वो तो हो गया, लेकिन हमें यहाँ पे लॉजिकल इक्विवेलेंस देखना था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉलम 4 जो है और 6 जो है, उन दोनों की जो एंट्रीज है वो आइडेंटिकल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द एंट्रीज ऑफ कॉलम 4 and 6 आर आइडेंटिकल। यहाँ पे मैंने लिख लिया कि दोनों क्या है, आइडेंटिकल है। कौन सी, 4 and 6 कॉलम की। आई होप ये अच्छी तरह से दिख रहा है क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में लिखा, लेकिन नो प्रॉब्लम, दिख ही रहा है। द एंट्रीज ऑफ कॉलम 4 and 6 आर आइडेंटिकल। क्या है वो दोनों, आइडेंटिकल है। ये हमें बताना है यहाँ पे कि कौन से दो कॉलम आइडेंटिकल है, अगर नहीं है तो नहीं है, लेकिन है तो कौन से है वो बताने हैं। तो 4 and 6 आइडेंटिकल है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि देयरफॉर निगेशन पी कंजंक्शन क्यू इक्विवेलेंस टू पी डिजंक्शन क्यू निगेशन कंजंक्शन निगेशन पी। तो इसी तरह से ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस हो गई ये दोनों। ओके, तो ऐसे ही हमने क्या किया, लॉजिकल इक्विवेलेंस यहाँ पे प्रूफ कर दिया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।